आप सभी साथियों को ज्ञानेंद्र बैसला का नमस्कार। साथियों, आध्यात्म ऋषि वाग्भट के सूत्रों पर मैं आज कुछ चर्चा करूं। उससे पहले आप हमेशा ये बात याद रखें कि शरीर में सारी बीमारियां वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही होती हैं। अब आप पूछेंगे ये बात, पित्त और कफ क्या होता है? बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे समझें कि सिर से लेकर छाती के बीच तक जितने रोग होते हैं वो सब कफ बिगड़ने के कारण होते हैं। छाती के बीच से लेकर पेट और कमर के अंत तक जितने रोग होते हैं वो पित्त बिगड़ने के कारण होते हैं। और कमर से लेकर घुटने और पैरों के अंत तक जितने रोग होंगे वो सब वात बिगड़ने के कारण होते हैं। हमारे हाथ की कलाई में ये बात, पित्त और कफ की 3 नाड़ियां होती हैं। भारत में ऐसे ऐसे नाड़ी विशेषज्ञ रहे जो आपकी नाड़ी पकड़कर बता दिया करते थे कि आपने 1 सप्ताह पहले क्या खाया, या 1 दिन पहले क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया होगा, और नाड़ी पकड़कर ही बता देते थे कि आपको क्या रोग है। आजकल ऐसे विशेषज्ञ बहुत ही कम दिखते हैं। शायद आपके मन में सवाल आए, ये वात, पित्त, कफ दिखने में कैसे होते हैं? तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि कफ और पित्त लगभग एक जैसे होते हैं। आम भाषा में नाक से निकलने वाली बलगम को कफ कहते हैं और कफ थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। मुंह से निकलने वाली बलगम को पित्त कहते हैं। ये कम चिपचिपा और द्रव्य जैसा होता है। और शरीर से निकलने वाली वायु को वात कहते हैं। ये अदृश्य होती है। कई बार पेट में गैस बनने के कारण सिर दर्द होता है तो इसे आप कफ का रोग नहीं कहेंगे, इसे पित्त का रोग कहेंगे, क्योंकि पित्त बिगड़ने से गैस हो रही है और सिर दर्द हो रहा है। ये ज्ञान बहुत गहरा है। खैर, आप इतना याद रखें कि इस वात, पित्त और कफ के संतुलन के बिगड़ने से ही सभी रोग हो जाते हैं। वात, पित्त और कफ ये तीनों ही मनुष्य की आयु के साथ अलग अलग ढंग से बढ़ते हैं। बच्चे के पैदा होने से 14 वर्ष की आयु तक कफ के रोग ज़्यादा होते हैं। बार बार खांसी, सर्दी, छींके आना आदि होगा। 14 वर्ष से 60 साल तक पित्त के रोग सबसे ज़्यादा होते हैं। बार बार पेट दर्द करना, गैस बनना, खट्टी खट्टी डकारें आना, और उसके बाद बुढ़ापे में वात के रोग सबसे ज़्यादा होते हैं। घुटने दुखना, जोड़ों का दर्द आदि। भारत में 3000 साल पहले एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम है वाग्भट। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अष्टांग हृदयम। वो ऋषि 135 साल तक की आयु तक जीवित रहे थे। अष्टांग हृदयम में वाग्भट जी कहते हैं कि जिंदगी में वात, पित्त और कफ संतुलित रखना ही सबसे अच्छी कला है और कौशल्य भी। सारी जिंदगी प्रयास पूर्वक आपको एक ही काम करना है कि हमारा वात, पित्त और कफ नियमित रहे, संतुलित रहे और सुरक्षित रहे। जितना चाहिए उतना वात रहे, जितना चाहिए उतना पित्त रहे, जितना चाहिए उतना कफ रहे। तो जितना चाहिए उतना वात, पित्त और कफ रहे, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए उन्होंने 7000 सूत्र लिखे हैं उस किताब में। उसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला सूत्र है भोजनांते विषवारी, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के बराबर है। अब समझते हैं
क्या कहा वाग्भट ने, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। अब आप कहेंगे हम तो हमेशा यही करते हैं। 99% लोग ऐसे होते हैं जो पानी लिए बिना खाना नहीं खाते। पानी ऐसे होता है, खाना बाद में होता है। बहुत सारे लोग तो खाना खाने से ज़्यादा पानी पीते हैं। 2-4 रोटी के टुकड़े को खाया फिर पानी पिया, फिर खाया फिर पानी पिया। ऐसी अवस्था में वाग्भट जी बिल्कुल ऐसी बात करते हैं कि पानी नहीं पीना खाने के बाद। कारण क्या है, क्यों नहीं पीना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम भोजन करने के तुरंत बाद पानी क्यों न पिएं, क्या कारण है। बात ऐसी है कि हमारा जो शरीर है, शरीर का पूरा केंद्र हमारा पेट है। ये पूरा शरीर चलता है पेट की ताकत से, और पेट चलता है भोजन की ताकत से। जो कुछ भी हम खाते हैं वो भी हमारे पेट की ताकत है। हमने दाल खाई, सब्जी खाई, रोटी दही खाया, लस्सी पी, कुछ भी दूध दही छाछ लस्सी फल आदि से ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये सब कुछ हमको ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफ़र करता है। आप कुछ भी खाते हैं, पेट उसके लिए ऊर्जा का आधार बनता है। अब हम खाते हैं तो पेट में सब कुछ जाता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में अमाशय कहते हैं। उसी स्थान का संस्कृत नाम है जठर। उसी स्थान को अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। ये एक थैली की तरह होता है और यह जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। ये बहुत छोटा सा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है। हम कुछ भी खाते हैं सब ये अमाशय में आता है। अब अमाशय में क्या होता है, खाना जैसे ही अमाशय में पहुंचता है तो यह भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है जो शरीर में है कि तुरंत इससे आग अग्नि जल जाती है। अमाशय में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि। ये जठर अग्नि अमाशय में प्रदीप्त होने वाली आग है। ये आग ऐसी ही होती है जैसे रसोई गैस की आग। जैसे आपने स्विच ऑन किया, आग जल गई। ऐसे ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया कि जठर अग्नि प्रदीप्त हो गई, यह ऑटोमेटिक है।